नमस्कार साथियों। आज फिर आपसे बातचीत के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, आपसे बात करने के लिए। बहुत सारी बातें जो कि तनाव के बारे में की जाएंगी कि तनाव होता क्या है, उससे कैसे डील किया जा सकता है, और तनाव का यदि हम ध्यान नहीं रखें तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। जैसे हम हमेशा से आपसे कहते हैं कि जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पे बात करना शुरू करते हैं तो आप उस बारे में कुछ ना कुछ लिखा करिए। आपने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, लेकिन सवालों के पहले आपने जो कुछ बातें तनाव को लेके भेजी हैं, कुछ लाइनें भेजी हैं, उन्हें पढ़ लेना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ऐसे मुद्दे पर भी जो बड़ा सीरियस मुद्दा है और जिस पर ध्यान देना जरूरी है को हम बहुत हल्के से डिस्कस करके, उस पर बात करके और उसका निदान ढूंढ लें, उसके तरीके ढूंढ लें, उससे बाहर निकलने के, और सब मिलकर तनाव को हरा दें और तनाव से बाहर निकल जाएं। तो आप लोगों ने जो कुछ लाइनें भेजी हैं तनाव के बारे में, उन्हें सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में जब कभी भी समस्याएं आती हैं तो उनसे संबंधित सुझाव भी आसपास कहीं रहते हैं, उनके हल भी आसपास कहीं रहते हैं। बस ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ से सवाल आया है वहीं कहीं से जवाब भी आया ही होगा। जवाब ढूंढने की देर है और जवाब मिल जाता है, हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सो आपने जो लिख के भेजा है वो कुछ लाइनें हैं जो मैं यहाँ पढ़ के सुना देती हूँ। अनिल जी लिखते हैं कि जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हो जाए तनाव तो परिवार से मिलने चले आना अपने गांव। एक और लाइन है जो किसी ने भेजी है, इनका नाम मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। वक्त तो देता रहता है हमेशा जिंदगी में टेंशन, जो ईमानदारी से जीने का दम रखते हैं वो अपनी जिंदगी में टेंशन कम रखते हैं। क्या बात है। एक और बड़ी अच्छी लाइन राकेश जी ने भेजी है कि जो बेवजह भी मुस्कुराते हैं वही आसानी से टेंशन को हराते हैं। सही बात है राकेश जी, और मुझे ऐसे लगता है कि आपने तो शायद अपनी जिंदगी के सभी तनाव को हरा दिया है, तभी आप ऐसी लाइनें लिख पा रहे हैं। सरिता लिखती हैं कि जो सही उम्र में ज्ञान या धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं उनके जीवन में ज्यादा तनाव होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं, उनके पास अनुभव नहीं होता है और इसीलिए वो छोटी से छोटी बात में भी तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। और ये फरजाना लिखती हैं, बिल्कुल सही बात है कि आलस से अपने साथ तनाव लाता है। तनाव से दूर रहने के लिए हमेशा परिश्रम करते रहिए। बड़ी ही अच्छी बात हमारे साथी रणबीर जी ने लिखी है कि टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि कभी टेंशन ना हो तो टेंशन हो जाती है कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे चल रहा है। क्या आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ जब ठीक चल रहा होता है तो हमें लगता है कि बहुत दिन हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ तो ऐसा हो जाना चाहिए, या कुछ ऐसा होने वाला है, या हमें ऐसा लगता है कि अच्छा क्यों चल रहा है। तो ऐसा मत सोचिए। यदि जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कृतज्ञता ज्ञापित करिए उस शक्ति के प्रति जिसने आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा बना के रखा है। और यदि सब कुछ अच्छा है तो अपने आप को मजबूत रखिए, स्ट्रांग रखिए, क्योंकि संघर्ष जब आता है तो इसलिए नहीं आता कि आपको परेशान करे, बल्कि संघर्ष इसलिए आता है कि आपको मजबूत करे, आपको नई दुनिया दिखाए और आपको इस लायक बनाए कि आप जिंदगी की सभी चुनौतियों से लड़कर जीत पाए। आइए देखते हैं कि एक और कुछ यहाँ है क्या। Kill tension before tension kills you. Very good, Aman. Reach your goal before goal kicks you. Live life before life leaves you. And एक आखिरी बात जो हम पढ़ लेते हैं, Start living now and stop worrying about tomorrow. जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, because past is a history and future is mystery. पहले जो कुछ भी हुआ है उसमें आप कुछ बदल नहीं सकते,
कल जो कुछ होने वाला है उसके बारे में आपको पता नहीं, लेकिन आज जो है उसे अगर जी लिए, उसमें अगर आनंद ले लिया और उसके बारे में अगर संजीदा रहे, सही तरीके से आज को जीते रहे, तो निश्चित ही भविष्य भी अच्छा होगा। आप खुश भी रहेंगे, सुकून में भी रहेंगे और शांति में भी रहेंगे, और तनाव नहीं लेंगे तो जिंदगी हमेशा अच्छी ही होगी। अभी समझते हैं कि तनाव क्या है और उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन साथियों, मुद्दे की बात करते हैं जो जरूरी है कि तनाव क्या है और तनाव कैसे काम करता है, तनाव से बचने के क्या क्या उपाय हैं और ऐसा क्या करें कि तनाव जिंदगी में आए ही ना, और जब आए तो उसे सकारात्मक तरीके से लेकर हम कुछ ऐसा कर पाए कि तनाव जिंदगी में बच ही ना पाए, और सकारात्मक तरीके से यदि तनाव पे हमने जीत पा ली तो हम हमेशा खुश रहेंगे, सुकून में रहेंगे, और ऐसी स्थितियां बनती जाएंगी कि कभी भी कोई परेशानी होगी ही नहीं। आइए समझते हैं कि तनाव क्या है, स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में या हमारे रूटीन में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ बदलाव हो जाता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं, और हमें लगता है कि ये क्या हो गया, तब हम कुछ अलग तरह की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं करते हैं, और इन्हीं प्रतिक्रियाओं को तनाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा है और आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है आपको एक डर बैठ जाता है कि मैं सही परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, सही परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं। और ऐसे में जब आप अपनी तैयारियों पर विश्वास नहीं करते, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मैंने जो तैयारी की है उसके बना पर मैं अच्छे से परीक्षा दे पाऊंगा या मैं अच्छे से परीक्षा दे पाऊंगी, तो आपको तनाव होता है। यदि आपने अच्छे से इसको डील किया है तो आप परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे, और यदि आप इस तनाव में उलझ गए तो ये तनाव आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता है, और कमजोर होते ही आप सब कुछ आते हुए भी ढंग से परीक्षा नहीं दे पाते। इसी तरह आप किसी इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं, आपका कहीं प्रेजेंटेशन है, आपकी जिंदगी में कुछ नई चीजें होने वाली हैं, आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई मीटिंग करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हमारी जिंदगी में आती हैं जब हमें लगता है कि न जाने हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं, या जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं जा रहा हूँ वो मिलेगा या नहीं, या जिस इंटरव्यू के लिए मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मैं निकलूंगा या नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक समय तक नौकरी करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब मैं बिजनेस करूंगा, और बिजनेस शुरू करने के दौरान भी कई बार उनके मन में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं और एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो तनाव हो जाता है और वो तनाव सकारात्मक नहीं रह जाता है। तो क्या फर्क है सकारात्मक और नकारात्मक तनाव में? तनाव सकारात्मक हो सकता है, ये हमें सतर्क करता है, प्रेरित करता है और खतरे से बचने के लिए तैयार कर सकता है। यदि आपको पता है कि 10 दिन बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जिंदगी में कुछ ऐसा होना है जो आपको अभी से पता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें, आप उसकी अभी से तैयारी करें, आपके पास ये एक्शन प्लान होना चाहिए। यदि आप वो करते हैं तो ये तनाव सकारात्मक तरीके से आपके जिंदगी में परिवर्तन लाएगा, और आप जो प्रतिक्रियाएं देंगे उससे आप परेशान नहीं होंगे। तो सकारात्मक तनाव आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है उससे आप पूरी तैयारी के साथ उसके सामने जाएं, उसको डील करें और उससे जीत के बाहर निकल जाएं। लेकिन जब हम अपने एक्शन प्लान पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ विचारों को बढ़ाते जाते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि ये काम
शायद मेरे बस का नहीं है, या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कहीं आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होता है, आपकी सेल्फ स्टीम कमजोर होती है, आपकी मेहनत कम होती है, आप जो एक्शन प्लान बनाते हैं उस पर समय से काम नहीं करते, आपका जो रूटीन है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कुछ तय नहीं होता, आप कितने घंटे काम करेंगे या कितने घंटे काम नहीं करेंगे ये भी आपको पता नहीं होता, और आपका जो टाइम फ्रेम है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जिंदगी बस चल रही होती है। ऐसे में कुछ नया आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, आप उससे डील करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो सब नहीं करते, वो दिनचर्या नहीं अपनाते जो जिंदगी के लिए जरूरी है। तब फिर ये तनाव नकारात्मक हो जाता है और ये बहुत सारी परेशानियां आपकी जिंदगी में लेकर आता है। तो क्या होता है जब तनाव नकारात्मक हो जाता है, जब बहुत सारी परेशानियां हमारी जिंदगी में तनाव लेकर आता है, या कुछ ऐसा जिंदगी में हो रहा होता है कि हम तय नहीं कर पाते कि आगे क्या करेंगे, या हम ये कर भी पाएंगे या नहीं, या ऐसा होगा या नहीं, ये काम बनेगा या नहीं, तब हम तनाव में होते हैं, तब हम स्ट्रेस में होते हैं, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब ये नकारात्मक तरीके से हमारे मन पर और हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है। क्या क्या हो सकता है इस दौरान? आपको शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है, ऐसा कुछ जब भी होता है, या तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी हमारे पैर में दर्द होता है, कभी घुटने दुखने लगते हैं, कभी कंधों में ऐसा लगता है कि कुछ दर्द है और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, पर वो बार बार आता है। तो ये दर्द जो बिना किसी कारण के आपके शरीर में उठते हैं, ये तनाव की वजह से हो सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई है, या आपको घबराहट हो रही है, आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, ये भी तनाव की वजह से हो सकता है। इसी तरह आप सुबह उठते हैं लेकिन आपको फ्रेश नहीं लगता, आपको ताज़ा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी थकी हुई हूँ, मैं अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं दिन में आगे बढ़ने के लिए, दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए एनर्जेटिक नहीं फील कर रही हूँ। तो ऐसा भी तनाव के कारण हो सकता है। नींद की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं कि आपको समय पर नींद नहीं आए, नींद आए तो बीच में खुल जाए, गहरी नींद नहीं आए, तो नींद की भी कोई भी समस्याएं तनाव के कारण हो सकती हैं। आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको रेगुलर सिर दर्द हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपको कम भूख लग सकती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो सकती है, या कुछ और भी समस्याएं पेट से संबंधित तनाव के कारण हो सकती है। आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमज़ोर हो जाती है, तो कोई छोटी सी भी समस्या हुई, मान लीजिए आपको बुखार आया तो बुखार लंबा चलता है, कोई और बीमारी हुई तो वो लंबी चलती है, क्योंकि आपके बॉडी का जो सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए यदि कोई छोटी सी समस्या भी हुई तो आप उससे लंबे समय तक परेशान रह सकते हैं, ये भी तनाव के कारण हो सकता है। आपको एंजाइटी हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप पैनिक अटैक हो सकता है, और उदासी, घबराहट या चिड़चिड़ापन भी हो सकता है आपको, यदि आप तनाव के बारे में संजीदा नहीं होते, देखते नहीं और उसका ध्यान नहीं देते। तो जब भी हम बहुत समय से तनाव में रहते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कई बार ऐसे होता है कि बिल्कुल भूख नहीं लगती, हम कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक बहुत कम खाने पे सरवाइव करते हैं, या भूख नहीं लगती तो दिन भर खाना ही नहीं खाते। यानी बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं आपको,
यदि आप बहुत दिनों तक तनाव में रहते हैं तो। और जब हमें ये समझ में नहीं आता कि ये सारी समस्याएं तनाव के कारण हो रही हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम कुछ और चीज़ों में पड़ जाते हैं, हम कुछ बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। हम सिगरेट पीने लगते हैं, हम शराब पीने लगते हैं, हम ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। और साथियों, एडिक्शन सिर्फ शराब का या सिगरेट का या ड्रग्स का नहीं होता। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। यदि हम चाय पीने वालों में से हैं तो तनाव के दौरान हम दिन में इतनी ज़्यादा चाय पी सकते हैं कि हमें पता ही न चले, और 7 कप 8 कप 9 कप चाय हमने पी ली और वो हमारे पेट को और हमारी बॉडी के सिस्टम को नुकसान करती है। तो ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें तनाव पे ध्यान न देने के कारण हमें लग सकती हैं। इसके अलावा हमारी संगत खराब हो सकती है। हम अननेसेसरी और अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। हम बेवजह बहुत ज़्यादा पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। हम पूरी रात ऐसे फंक्शंस में खराब कर सकते हैं जहां हमारे पास करने को कुछ नहीं है या हमारा वहां जाना ज़रूरी भी नहीं है। तो हम उस तनाव को ना समझते हुए, उसके कारणों को न जानते हुए हम ऐसी कई सारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी ही नहीं है। कुछ ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं, या एंजॉयमेंट के नाम पर, अपनी असली स्थिति से भागने के नाम पर हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो यदि आप भी जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो जो ठीक नहीं है, या जो आपकी फितरत नहीं है, जो आपके जिंदगी के रूटीन से कहीं मेल नहीं खाता, तो अपने आप को एक बार चेक करिए, अपने रूटीन पे ध्यान दीजिए और पता करिए कि क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जैसा मैं नहीं हूँ, या जैसी मैं नहीं हूँ, या जिससे आगे जाके जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप तनाव में हैं, और तनाव को लेके यदि आप छोटे छोटे प्रयास भी करते हैं तो आप तनाव से बाहर निकल जाएंगे। आइए बात करते हैं कि तनाव से बाहर निकलने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने जीवन में जरूर शामिल करें। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज दूसरे तरह की कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप ताई ची कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये सब यदि आपको बर्डन है, तो आपको अगर डांस करने का शौक है तो आप किसी डांस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप जारी रख सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि हम बड़ी तैयारी करते हैं, जिम के लिए ड्रेस ले आते हैं, जिम की और कोई रिक्वायरमेंट होती है वो कर लेते हैं, लेकिन बड़े उत्साह से जिम जाना शुरू करते हैं और 3 दिन 4 दिन बाद न जाने वो उत्साह कहाँ जाता है, और 1 हफ्ते बाद जिम जाना बंद हो जाता है, वो शुरू ही नहीं होता। साथियों, कॉन्शियसली आप तय करते हैं, अनकॉन्शियस को तैयार नहीं करते। तो अपने अनकॉन्शियस पे मेहनत करिए, तो आप जो भी एक्टिविटी तय करेंगे वो कर पाएंगे। आदतें क्या होती हैं? आदतें वही होती हैं जो आप बार बार करते हैं। तो जो नई आदतें आप डालना चाहते हैं, बहुत आसान सी चीज है समझने वाली, कि जो आप करना चाहते हैं या जो नई आदत आप डालना चाहते हैं उसे बार बार करें। होगा, ऐसा जरूर होगा कि आप सुबह उठेंगे फिर सो जाएंगे। आप एक दिन उठेंगे, दूसरे दिन नहीं उठ पाएंगे। आप तीसरे दिन तक बड़ी मुस्तैदी से जिम चले जाएंगे, चौथे दिन आप नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अपने कुछ दोस्तों के साथ रनिंग पे जाइए, वॉकिंग पे जाइए, कोई वॉकिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई मॉर्निंग में लोग बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, उनमें से किसी के साथ शामिल हो जाइए। जब आप एक ग्रुप के साथ कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो आपको मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है, और चूंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर
आप अकेले नहीं रहते, आप अकेले निर्णय नहीं ले पाते कि मैं कल से नहीं जाऊंगा या मैं अगले हफ्ते से नहीं जाऊंगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान और प्राणायाम भी आपको जरूर करना चाहिए अपने मानसिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ध्यान की बहुत सारी विधियां होती हैं, प्राणायाम के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी योग क्लासेस में जा सकते हैं जहां आप ढंग से प्राणायाम सीख सकते हैं, या फिर YouTube पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपको प्राणायाम सिखाते हैं, उनसे आप प्राणायाम सीख सकते हैं, उनसे आप योग सीख सकते हैं। थोड़े से डिसिप्लिन की बस जरूरत है। अपनी दिनचर्या को मॉनिटर करें। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, और आपके लंच और डिनर का क्या समय होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। आपकी जिंदगी आपकी चॉइस से चलनी चाहिए, चांद से नहीं चलनी चाहिए। तो जिंदगी जब आपकी चॉइस से चलेगी, आप एक दिनचर्या बनाएंगे, उसे नियम से फॉलो करेंगे, तो जिंदगी में तनाव कभी नहीं आएगा। यदि जिंदगी में कुछ ऐसा समय चल रहा है जो थोड़ा मुश्किल है, जिसे निकालने में आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा समय क्यों आया, तो थोड़ा सा धीरज रख के उस समय के बारे में किसी अच्छे कोच से बात कर सकते हैं, किसी मित्र से बात कर सकते हैं, परिवार में किसी की मदद ले सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब मिलेगा। कोई ऐसा सवाल जिंदगी में आ गया है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो कुछ दिनों के लिए उस सवाल को साइड में रख दीजिए, उस पर सोचना बंद करिए, और जब आप अपनी मानसिक स्थिति को बराबर कर लें, जब आप खुद को मजबूत कर लें, तब फिर उस समस्या के बारे में सोचिए। जरूर किसी की हेल्प लीजिए। जब हम अकेले ही किसी समस्या से दो चार होते हैं, तो निश्चित ही हम परेशान हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव हमें घेर लेता है, और हम या तो बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, या बीमार हो जाते हैं, या कुछ न कुछ और परेशानियां जिंदगी में आ जाती हैं। तो जब भी जरूरत पड़े, अपने मित्र से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ऑफिस के आपके कलीग से, आपके बॉस से, जो भी आपके आसपास हो, ये आप जानते हैं कि कौन बेहतर आपकी मदद कर सकता है, उनसे बात करें और अपनी समस्याओं का हल निकाल लें। ऐसा न संभव हो तो किसी अच्छे कोच के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, उनसे बात करें, और आपको अपनी समस्याओं के हल जरूर मिलेंगे। एक बात है, याद रखिए कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। जिंदगी में सब तरह के समय, सब तरह की परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं। जब थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियां हो तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, सुकून बनाए रखिए, नेचर के पास जाइए, ग्रीनरी में थोड़ा समय व्यतीत करिए, पानी के पास, नदी के पास, तालाब के पास, हरियाली के पास, किसी पार्क में जा सकते हैं, घर में थोड़ी सी हरियाली की व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ गमले लगा सकते हैं, और उनके साथ थोड़ा सा समय यदि आप व्यतीत करेंगे तो आपका सारा तनाव चले जाएगा। घर में यदि कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ यदि आप आधा घंटा खेल लेंगे तो आपका तनाव चला जाएगा। यदि कोई पेट है, यदि आप पेट को पसंद करते हैं, छोटे से कैट के साथ थोड़ा टाइम लगाएंगे, डॉग के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद हो वो करेंगे, तो आप तनाव से बाहर निकल जाएंगे। और थोड़ी सी हिम्मत की बात है साथियों, कहते हैं ना, where there is will there is way, जहाँ चाह वहाँ राह। यदि आप भी चाहेंगे तो बहुत आसानी से तनाव से बाहर निकल जाएंगे। यदि इतनी सब बातों के बावजूद भी आपको लगता है कि तनाव को लेकर आपके कोई सवाल हैं, तो उन सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। जब भी आपके कुछ सवाल इकट्ठे हो जाएंगे तो उन सवालों के जवाब इकट्ठा करके हम एक बार फिर आपसे लाइव मिलेंगे, और जब तक आपके सवालों के जवाब पूरे नहीं हो जाते तब तक हम ये प्रयास करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत को बनाए रखेंगे। और भी यदि किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हम आपसे लाइव बातचीत करें तो हमें लिखिएगा जरूर।
हमारे चैनल पर आपके मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके के वीडियो बनाए जाते हैं। दुनिया भर में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जो आपके फायदे की हो और जो आपकी जिंदगी में कायदा ला सके, वो भी हमारे वीडियो में शामिल होता है। यदि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके कोई सवाल है तो उन्हें भी लिखिएगा, हम उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो साथियों, जब तक कि आप अपने तनाव से लड़ाई शुरू करें, आपकी लड़ाई में हमारी, आपको जहां कहीं भी जरूरत है हम आपके साथ हैं। ऐसे ही किसी विषय में किसी नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, हमारी आपकी मुलाकात बनी रहे, इसको ध्यान रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।